मेरी एक कहानी है, तुम्हारी भी एक कहानी है। सच कहूं तो यही जिंदगानी है। तो चलिए सुनते हैं आज एक और कहानी मेरे साथ। आज की कहानी का नाम है थाली। हाँ हाँ, वही थाली जो मेरे और आपके घरों में अक्सर ही दिख जाया करती है। इस कहानी में भी वैसी ही एक थाली है, लेकिन उस थाली ने कुछ ऐसा किया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, थाली। हर सुबह की तरह आज भी ठीक 8 बजे सूरज की किरणों ने घर की दूसरी मंजिल पर दस्तक दे दी थी और मम्मी की उसी पुरानी जानी पहचानी और तीखी आवाज़ ने सनी की आंखों को आखिरकार खुल जाने का ऑर्डर दिया। अपने अस्त व्यस्त से कमरे में, जिसकी दीवारों पर से नीले रंग की प्लास्टर की परतें धीरे धीरे निकल रही थी और उस पर लाल रंग के वो पर्दे जिनके बीच में से कहीं हल्के से सूरज आवाज़ लगा रहा था, और वो ग्रे पत्थर का फर्श जिस पर सनी की चप्पलें और स्टील का पानी का जग आधा भरा यूं ही रखा था। सनी सनी यानी संजय मिश्रा जी बड़ी शान से पसरे हुए थे। घर की दूसरी मंजिल पर था एक कमरा जिसमें बचपन से सिर्फ सन्नी का ही एकाधिकार था। ना किसी को आने देता, ना कुछ छूने देता। इनकी माँ सुधा देवी को भी लगता, राम जाने क्या ही छुपाए रखा है महाराज ने। सन्नी जयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के तीसरे साल में पढ़ने वाला लड़का, जो आजकल अपने घर लखनऊ आया हुआ था। अब इस हवेली नुमा घर को कोई आम घर बोलना भी ठीक नहीं होगा। सालों पुराने नीले रंग में रंगा 2 मंजिला हवेली नुमा ये घर, जिसकी ऊपरी मंजिल पर रहते थे सन्नी और उसके मम्मी पापा, और घूम कर जो सीढ़ियाँ नीचे के आंगन तक जाती थी, बस वहाँ नीचे रहते थे चाचा चाची और ताऊजी ताई जी। इस घर की दीवारें न जाने कितने ही बरसों के किस्से खुद में छुपाए बैठी थी। जैसा कि मैंने बताया कि इस घर में रहते थे 3 परिवार, सनी के चाचा चाची और उनके 2 बच्चे, खुशी और बिट्टू, जिनकी उम्र कुछ 8 या 12 साल रही होगी, और सनी के ताईजी ताऊजी, जिनका एक बेटा था गुड्डू। गुड्डू यानी विजय मिश्रा, जो बम्बई में एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। सन्नी की बातचीत या तो बस गुड्डू भैया से होती कि इंजीनियरिंग के बाद नौकरी का क्या करना है, या फिर जब घर आता तो अपने 2 नन्हे भाई बहनों से हो जाती कि आजकल स्कूल में क्या चल रहा है, या फिर जब उन दोनों को सन्नी भैया के फ़ोन की ज़रूरत पड़ जाती थी सबवे सर्फर खेलने के लिए। सन्नी को ताऊजी ताईजी से बात करने की तो फिर भी थोड़ी बहुत छूट थी, लेकिन चाचा चाची से बिल्कुल मनाही। पहले ऐसा नहीं था। जब सन्नी 12वीं में था तब घर में सब बढ़िया था, लेकिन 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स के वक्त जब दादू गुजर गए और उसके कुछ वक्त बाद दादी, तो घर में सब बदल गया। चाची अचानक घर से अलग होने की बातें करने लगी और इस पुराने घर को बेचकर अपने हिस्से को मांगने की बातें। घर में बस यही सब चलने लगा था। तब से घर में माहौल कुछ यूं बना कि घर के 2 परिवार तीसरे परिवार यानी चाचा चाची के परिवार से थोड़ा अलग थलग ही रहने लगे। घर के चूल्हे अलग हो गए थे, बाहर की तरफ अलग बाथरूम बनवा लिया गया था, और अब ना चाची के साथ घर की बाकी दोनों औरतें हर शाम बाहर चौक में बैठकर गप्पे लड़ाती, और ना घर के 2 मर्द चाचा के साथ रोज प्लास्टिक की कुर्सियों में रात को छत पे बैठकर राहुल, केजरीवाल और मोदी की बातें करते। सब अलग सा हो गया था लक्ष्मी भवन में। हाँ, लक्ष्मी भवन था इस हवेली नुमा घर का नाम, जो एक ज़माने में दादू के पिताजी ने रखा था। अरे क्या मम्मी, फिर ब्रेड खिला दी, पनीर खिला दो कभी। हाँ हाँ, तू भी गुड्डू की तरह बम्बई में नौकरी कर ले, खुद ही खा लियो फिर जितना मन करे पनीर, थोड़ा बच जाए तो हमें भी खिला दियो। किसी ने सही कहा है, आप बहस में दुनिया से जीत सकते हो, मगर माँ के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाना ही बेस्ट ऑप्शन है। और सनी ने भी वही किया। नहीं नहीं, हाथ जोड़कर बैठा तो नहीं, मगर ब्रेड को चाय के स्टील के ग्लास में डुबाया और चबाने लगा।
दोपहर हो गई थी और घर में चने की सब्जी की भीनी भीनी महक दूसरी मंजिल पर सन्नी के कमरे तक भी पहुंच गई थी। सन्नी अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर लगा हुआ था और उसी बीच मम्मी ने उसे खाने के लिए नीचे बुलाया। इस घर में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज़ थी जो आज भी वैसी की वैसी ही थी, खाना खाने का तरीका। घर में कितनी ही लड़ाई हो, कितना ही झगड़ा हो, दोपहर और रात का खाना सब एक साथ ही खाते थे, उस भूरे रंग की डाइनिंग टेबल पर जो हॉल में बीचों बीच रखी थी। उसे एक ज़माने में दादू ने बनवाया था। उसके आसपास लगी लाल कलर की वो कुर्सियाँ जिस पर सेंटर में हमेशा दादू बैठते थे और बाकी पूरा परिवार उनके आसपास। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि पूरे घर को शायद ऐसे ही खाने की आदत पड़ गई थी। उस भूरी रंग की टेबल ने कैसे ना कैसे आज भी इस घर के सारे किरदारों को जोड़ कर रखा हुआ था। मगर अब एक ट्विस्ट आ गया था। ट्विस्ट ये था कि सब अपनी थालियां, चम्मच और गिलास अब अपने अपने लेकर आते थे। मम्मी पापा और ताऊजी ताईजी का तो फिर भी चल जाता था, लेकिन चाचा चाची हमेशा बर्तन अलग ही लेकर आते थे। और ये बर्तन भला पहचाने कैसे जाते? बहुत आसान है। चाचा चाची ने अपने बर्तनों पर अपने बच्चों के नाम लिखवा रखे थे, जिससे वो अपने बर्तन पहचान ले और खाना खाने के बाद चुपचाप अपने साथ ले जाए। सभी खाने की टेबल पर आए। रोज की तरह दादू वाली कुर्सी आज भी खाली थी और टेबल पर वही पुराना सन्नाटा। सब खा रहे थे और बस टेबल की तरफ या पंखे की तरफ देखे जा रहे थे। लग रहा था सबको बोलना तो बहुत कुछ है, मगर न जाने क्या है जिसने सबको रोक रखा है। अरे सन्नी, जल्दी आ गया इस बार तो हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? ताऊजी ने पूछकर टेबल पे पसरे सन्नाटे को जैसे तैसे ख़त्म किया। हाँ हाँ ताऊजी, बढ़िया ही है सब। अब कोरोना बढ़ेगा आगे तो टाइम से घर आ गया, नहीं तो हॉस्टल में ही फंस जाता ना फिर। अरे काहे का कोरोना, महाराज अब इस बहाने घर में पसरे रहेंगे, बस रोटी खिला दो इनको, पढ़ाई तो कहीं होगी, मम्मी ने कहा। अरे सुधा, ठीक है तो क्या हो गया, अभी पढ़ाई से ज़्यादा जान जरूरी है भाई, और ठीक रहे तो बाद में पढ़ ही लेगा ना लड़का। सुन, तू ना कूलर भर दिया कर बस टाइम से, तेरी माँ कुछ ना बोले फिर, पापा ने हंसकर जवाब दिया। इस बात पर सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तो आई, लेकिन वो खिलखिलाती सी हंसी अभी भी कहीं गायब थी, जो अक्सर दादू के साथ बैठने पर पूरी टेबल को शोर से रोशन कर देती थी और जिससे हर दोपहर और हर रात ये पूरा घर खिलखिला जाता था। अरे सन्नी बेटा, टीवी लगाइयो ज़रा, ताऊजी ने अपने चौकोर काले फ्रेम वाले चश्मे को ठीक करते हुए कहा। सनी ने दीवार पर टिके हुए स्टैंड पर से रिमोट उठाया और टीवी ऑन किया। टीवी पर वही ताज़ी पुरानी खबरों पर नजरें गड़ाए सब धीरे धीरे खाना खा रहे थे। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से अपील की है कि आज शाम 5 बजे सभी भारतीय अपनी अपनी छतों पर, बालकनी पर आए और थाली, घंटी या इस तरह का जो भी आपके पास हो वो बजाकर हमारे कोरोना वॉरियर्स को थैंक यू कहे। लो भाई, ये भी बढ़िया है, ताऊजी ने कहा। जी सही है, डॉक्टर पुलिस वाले उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और मैंने तो व्हाट्सएप पे भी पढ़ी थी सुबह कि इससे जो शोर होगा उससे कोरोना ना ख़त्म ही हो जाएगा एकदम। अजी नासा वालों ने बोल दिया है, मम्मी ने शान से अपने व्हाट्सएप मैसेज के हवाले से आई खबर को सुनाते हुए कहा। अरे मम्मी, झूठ होता है सब, तुम ना हर चीज़ को सच ना मान लिया करो, सन्नी ने कहा। अरे पर जो भी हो भाई, थाली बजाने तो चलेंगे, मज़ा आएगा नहीं। सुन, मेरा फ़ोन ले आइए, उस टाइम व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे। पापा ने अपनी ओर से भी कंफर्मेशन दे दिया और कहा कि आज शाम को सभी छत पे चलेंगे। और बस इन्हीं बातों के बीच सब ने खाना ख़त्म किया। खाना ख़त्म करने के बाद सभी या तो पानी पीने लगे या अपने अपने बर्तन इधर उधर रखने लगे। इसी बीच सनी बहुत देर से चाचा चाची के चेहरे पर उदासी और बेरुखी देख रहा था और सनी को न जाने कहां से एक आइडिया आया और वो मनी मन कुछ सोचने लगा। दरअसल सनी को घर के हालात
पसंद नहीं आते थे। उसे तो वो हंसी खुशी का माहौल, वो चाचा के कमरे में रखे डब्बे से बिस्किट खाना और टेबल पर खाते वक्त खुलकर हंसना पसंद था। सनी ने चुपके से अपनी और बिट्टू की थाली बदल दी। उसका एग्जैक्ट प्लान क्या था ये तो पता नहीं, मगर कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। अरे आ जाओ भाई। और अरे अरे बिट्टू फ़ोन तो ला, स्टेटस लगाएंगे यार। देख छत पे आ गए सब। अरे सन्नी आ तो, और वो बेलन वेलन लेता आइयो कुछ। ताऊ जी ने आवाज़ लगाई। शाम के 5 बज चुके थे। सन्नी और बाकी घर वाले दौड़कर छत पे आ गए और देखा तो पूरा मोहल्ला अपनी अपनी छतों पर आ गया था। लग रहा था मानो आज लखनऊ की गलियों से किसी की बारात निकल रही है। घर के सारे मेंबर एक एक करके छत पे आते गए और थोड़ी ही देर में हर कोई छत पे आ चुका था। चाचा चाची के 2 छोटे बच्चे छत पे इधर उधर दौड़ दौड़ कर कटोरी चम्मच और थालियां बजा रहे थे, और बनियान और पैजामा पहने पापा व्हाट्सएप पे वीडियो बनाने में मस्त थे। नारंगी रंग की साड़ी पहने मम्मी जो बस एक टक गली की हर छत को निहार रही थी, और हरे सूट में चाची बस इधर उधर देख रही थी। और ताई जी, वो अपनी फूलों वाली साड़ी में सामने वाली शर्मा आंटी से इशारों में ही कुछ बातें कर रही थी। थाली बजाने का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी पापा बोले, अरे सुधा, ये थाली पे बिट्टू लिखा है देख। मम्मी की आंखें एकदम से पापा की ओर मुड़ गई। वो एक पल में समझ गई कि ये माजरा क्या है। वो समझ गई थी कि ये थाली तो रश्मि की है, सन्नी की चाची। लेकिन अब करे क्या? पापा और मम्मी दोनों एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। सन्नी पीछे से ये सब देख रहा था और उसे लग रहा था कि अब वो वक्त आ गया है जब आखिरकार उसका प्लान सक्सेसफुल होने लगेगा। पापा ने कहा, रुको मैं बात करता हूँ। पापा धीरे धीरे छत के दूसरी तरफ खड़े अपने छोटे भाई की तरफ बढ़े। ना जाने कितने सालों में पहली बार। अरे सुन, ये तेरी थाली शायद बदल गई है, वो हमारी वाली देख, आइए क्या उधर। चाचा ने पापा की ओर देखा। इतने सालों में ही सही आज कुछ तो बात हुई इनके बीच। नहीं नहीं तो भाई साहब, देखता हूँ, रुको। चाचा थाली ढूंढने के लिए नीचे जा रहे थे कि देखा तो खुशी के हाथ में एक थाली थी जो वो बिट्टू के साथ लेकर पूरी छत पे दौड़ रही थी। देखा तो पाया वही थाली थी जिस पर नाम नहीं था। अब चाचा दुविधा में थे कि क्या बात करूं और कैसे जाऊं बड़े भैया के पास। वो जैसे तैसे हिम्मत करके पापा के पास आए और बोले, वो भाई साहब वो खुशी के पास है, अभी दे नहीं रही है, मैं भिजवा दूंगा। पापा ने जब ये सुना तो थोड़ी देर के लिए तो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर पापा ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं। अब भाई हम तो बर्तन बांटते नहीं हैं आजकल, बच्चों को तो माफ़ कर देते हैं, जाने दे। पापा ने ये बात चाचा की आंखों में देखकर कुछ इस तरह कही कि चाचा के आगे एक ही पल में घर में पिछले कुछ सालों में जो कुछ हुआ था वो सब घूम गया। उन्हें अंदर से जो दूरी इतने समय से खा रही थी, आज उस पर पापा ने बहुत तेज चोट की थी। चाचा भी जो नाराज़गी का ढोंग करने की कोशिश कर रहे थे, वो इतने साल से कहीं ना कहीं चाची के कहने पर ही था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चाची को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था, क्योंकि वो बच्चों के बीच आती इन दूरियों को देख नहीं पा रही थी। भाई साहब ऐसा तो मत कहिए। क्या मतलब? नहीं, अलग ही तो खाता है तू, अलग ही तो है सब। तुझे और मुझे तो अपने अपने अलग किए हुए बर्तनों की समझ है, मगर इन बच्चों को तो नहीं है ना। इन्हें कैसे समझाएगा बोल। अरे रहने दे, छोड़, नीचे चल। ताऊ जी ने बीच बचाव की कोशिश की, मगर अब तक सारी आंखें चाचा और चाची की तरफ थी, जिनकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे थे। ये आंसू थे पश्चाताप के, और रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए अक्सर ये काफ़ी होते हैं। भाई साहब, पैसों के लालच में होश ही नहीं रहा कि कब हम आप और बच्चे एक दूसरे से इतना दूर हो गए।
याद ही नहीं सनी पिछली बार कमरे में कब आया था और उसके लिए घर में गुलाब जामुन कब बने थे। ये तक याद नहीं भैया कि बिट्टू को आखिरी बार आपने कब छत पे पतंग लंबी करके दी थी। कुछ मत बोल, आज इतने साल बाद तू इतना बोल गया, बहुत है मेरे लिए। अब रो मत यार, बाबूजी की खातिर बंद कर दे ये सब, पहले जैसा कर दे सब। पापा ने बस इतना कहा और छत पे चारों ओर बजती उन थालियों के बीच तीनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। और अब लग रहा था मानो लखनऊ में आज इनके फिर से एक हो जाने की खुशी में ये थाली और ढोल बज रहे थे। उस रात ना तो किसी ने थाली पर नाम ढूंढने की कोशिश की और ना ही कुर्सी पर बैठने की जगह देखने की, क्योंकि अब तो सब कुछ अपना था, सब कुछ वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था। सन्नी अपनी थाली में रखे चाची के हाथों के बनाए हुए गरम गुलाब जामुन को गौर से देख रहा था और बार बार खुद से एक ही बात कह रहा था, अब तक तो पता नहीं किसके घर में था, अपने घर तो आज आया हूं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आप ऐसी और कहानियां सुन सकते हैं मेरे पॉडकास्ट एक और कहानी पर, जो अवेलेबल है गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, ब्रेकर, ओवरकास्ट, एंकर, पॉकेटकास्ट, रेडियो पब्लिक और यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आप ये पॉडकास्ट और मेरी और भी कई रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप मुझसे मिल सकते हैं हेमंत मासेवाल सर्च करके, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं अक्सर लिखता रहता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं मेरे हैंडल @THE_ARTWIST_ पर। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और कहानी के साथ। तब तक कहानियां बनाते रहिए, कुछ सुनते रहिए और कुछ सुनाते रहिए।